परी की जादुई रस्सी। रतन एक गरीब लकड़हारा था। वो अपनी पत्नी कृष्णा और बेटे श्याम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रतन दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जो आमदनी होती उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी खेतों में मजदूरी का काम करती थी। उससे जो आमदनी होती उसे वे दोनों अपने गाढ़े समय के लिए बचा कर रखते थे। उन दोनों का सपना था कि शाम को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे ताकि उसे इतनी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। स्कूल थोड़ा दूर था। उसके सभी दोस्त साइकिल से स्कूल जाते, पर वो रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर ही स्कूल जाता था। शाम को जब वो थका हारा आता, कृष्णा उसको बहुत प्यार करती थी। उसके पैरों को सहलाते हुए कहती, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ता। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जब कमाऊंगा तब सीधे गाड़ी में ही बैठूंगा। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती, काश तेरे सारे सपने सच होते। माँ, सपनों को सच करना पड़ता है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बस मैं अगर 10वीं में अच्छे नंबर ले आऊं तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। एक दिन रतन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष पर किसी लड़की का शरीर रस्सी से झूल रहा था और वो अभी भी छटपटा रही थी। रतन ने लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ फेंक दिया और जल्दी से उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ा। किसी तरह से उसे नीचे उतारा और वृक्ष के नीचे ही लिटा दिया। फिर दौड़कर पानी लेने गया। जब वहां से वापस आया तो देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ रस्सियां वहीं पड़ी थी। रतन ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी, आप कहाँ चली गई? पानी लाया था, आप पी लीजिए। फिर पेड़ से आवाज आई, अब तुम अपने घर जाओ, मैं पानी नहीं पी सकती। अब लेकिन आपने अपनी गर्दन में फांसी क्यों लगाई? उसने कहा, इन सब बातों को जानकर क्या करोगे? हाँ, ये रस्सी अपने साथ ले जाओ। इस रस्सी को पूरी रात पानी में भिगो कर रख देना। उसके बाद तुम उस रस्सी से जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एक दिन में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। रतन को बहुत हैरानी हुई कि आखिर क्या माजरा है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। उसने डरते डरते रस्सी उठाई, लेकिन रस्सी का वजन तो बहुत कम था। जब उसने अपनी लकड़ियां उठाई तो सोचा, क्यों ना इन्हीं रस्सियों से लकड़ियां बांध लूं। रतन ने रस्सियों से लकड़ियों का गट्ठर बांध दिया और घर चला गया। घर जाकर जब उसने कृष्णा और अपने बेटे श्याम को बुलाया और कहा, देखो, इस रस्सी को पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखना है, फिर सुबह इसका जादू देखेंगे। कृष्णा और श्याम ने फटाफट कुएं से पानी लाकर रस्सी को भिगो दिया। पूरे परिवार को उत्सुकता थी कि रस्सी कैसे अपना जादू दिखाएगी। किसी को नींद नहीं आई और जब सभी लोग सुबह उठे तो रतन ने सबको बुलाया और कहा, तुम लोग यहीं बैठो। उसने रस्सी के सामने जाकर हाथ जोड़े और कहा, मुझे एक बढ़िया सा घर दे दो। उसके इतना कहते ही उनका टूटा फूटा घर आलीशान बंगले में बदल गया और घर में सारी सुविधाएं एवं नौकर चाकर आ गए। श्याम और कृष्णा हैरान हो गए। श्याम ने कहा, पिताजी, कुछ और भी मांग लीजिए ना। तब रतन बोला, अरे नहीं नहीं, एक दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। सब लोग खुश हो गए। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन रतन अभी भी रोज जंगल से लकड़ियां काटने जाता, फिर लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस आता और उन्हें बेचकर जो आमदनी होती उसे गरीबों में बांट देता।
एक दिन रतन के भाई और भाभी उससे मिलने आए। उसका ठाठ बाट और शान शौकत देखकर तो उसकी भाभी चल भुन गई। उसने अपने पति से कहा, आखिर इन्होंने कहां से इतना पैसा कमा लिया? जरूर कहीं खजाना मिल गया होगा। वे लोग एक हफ्ते रहे, लेकिन उनका मन खाली इसी बात में लगा रहता कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आया। एक दिन रतन के भाभी ने उनको रस्सी के साथ बात करते हुए देख लिया। उसके दिमाग में खलबली मच गई। उसने अपने पति से कहा, जल्दी चलो, हमें घर जाना है। दोनों जब जाने के लिए तैयार हुए तो रतन की भाभी ने रस्सी को लपेटकर अपने बैग में भर दिया। लेकिन जब वो चलने को हुए और बैग उठाया तो बैग इतना भारी हो गया कि उन दोनों से उठ ही नहीं रहा था। रतन ने कहा, अरे भाभी, इसमें क्या है? नहीं नहीं, इसको मत खोलो। लेकिन तब तक रतन बैग खोल चुका था। बैग खोलते ही सबके मुंह से चीख निकल गई। बैग में एक लड़की बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी। यह देखते ही रतन के भैया भाभी बैग छोड़कर भागे। रतन ने उन्हें आवाज देकर रुकने को कहा और कहा, अरे भाभी, बैग तो लेती जाओ। पर उन्होंने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रतन ने उस लड़की को बाहर निकाला, उसके मुंह पर पानी का छींटा डाला। तब उसने आंखें खोल दी और बोली, आज तुमने दूसरी बार मेरी सहायता की है, मैं चलती हूँ। नहीं, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और मेरी सहायता क्यों कर रही हो। मैं एक परी हूँ। एक बार एक तपस्वी जब किसी राजा के यहाँ से बहुत सारी धन दौलत लेकर आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए वो पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अनजाने में ही उनका मजाक उड़ाते हुए मैंने कहा था, ये कैसे तपस्वी है जिन्हें धन दौलत से इतना प्रेम है। तभी उस तपस्वी ने मुझे श्राप दे दिया था और कहा था कि ये धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो राजा के द्वारा मंदिर बनाने के लिए दिया गया धन है। लेकिन तुम्हारा ये आक्षेप मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम इसी वृक्ष पर अपना जीवन बिताओ। जब मुझे उन्होंने बताया कि ये धन दौलत मेरी नहीं है, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। तब उन्होंने कहा, जब तक मैं 100 जरूरतमंद और दयालु लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण नहीं कर दूंगी, तब तक मुझको श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं परीलोक नहीं जा सकूंगी। यह कहकर वो चली गई। रतन और उसका परिवार अभी तक आश्चर्य से उस परी की बातें सुन रहे थे। उसके जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अच्छे कर्मों का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। परी के जाने के बाद जादुई रस्सी पुनः अपने स्थान पर चली गई थी। जादुई ऑटो रिक्शा। एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। रमेश के पिताजी रिक्शा चलाकर परिवार को पालते थे, लेकिन गांव में तांगा, ऑटो और टेम्पो भी चलते थे। इस कारण रमेश के पिताजी की आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सके। पैसे की कमी के कारण रमेश अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा था। रमेश अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। आजकल रिक्शा चलाने में कुछ कमाई नहीं होती। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास कि हम ऑटो रिक्शा खरीद पाए। हम धीरे धीरे पैसा जमा कर ऑटो रिक्शा ले लेंगे। इस दिन से दोनों पैसे जमा करना शुरू करते हैं। 1 साल बाद रमेश के पिता ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और एक बहुत सुंदर ऑटो रिक्शा खरीद कर लाते हैं। ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद रमेश के घर की दशा सुधरने लगती है
और आमदनी भी बढ़ने लगती है। रमेश भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। सब कुछ अच्छा होने लगा था और वो तीनों ही खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रमेश के पिता ऑटो लेकर नहीं गए थे और घर पर ही थे। जब वो शाम को बाहर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा बाहर नहीं दिखता, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑटो आता दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना ड्राइवर के ऑटो कहाँ और कैसे गया था। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रमेश के पापा समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑटो रिक्शा खुद कमाई करके ले आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरे दिन फिर रमेश के पापा रिक्शा लेकर नहीं जाते और इंतजार करते हैं कि शाम को क्या एक बार फिर वैसा ही होता है या नहीं। शाम को फिर वही होता है। रिक्शा अपने आप मार्केट चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो रिक्शे में बहुत सारे पैसे होते हैं। रमेश के पापा समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। वो रमेश की माँ को उसके बारे में बताते हैं। रमेश की माँ बहुत लालची स्वभाव की होती है। वो कहती है, तुम अब रिक्शा ले जाना बंद ही कर दो, रिक्शा खुद ही सारा काम कर लेगा। पहले तो रमेश के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और रमेश के पापा को आलस करने की आदत पड़ जाती है। अब तो वो एक दिन भी रिक्शा लेकर नहीं जाते थे। पापा, आजकल आप रिक्शा लेकर क्यों नहीं जाते? अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जादुई रिक्शा जो है। रमेश को जादुई रिक्शा के बारे में सारी बातें पापा बताते हैं। पापा, आपको इतना लालच और इतना आलस नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास जादुई रिक्शा आ गई हो, लेकिन हमें इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रमेश के माता पिता उसकी एक नहीं सुनते। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक शाम ऑटो रिक्शा वापस ही नहीं आता। रमेश के पापा ऑटो रिक्शा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा कहीं भी नहीं मिलता। वे थक हार कर घर आ जाते हैं। दुखी मन से वो सो जाते हैं, लेकिन उन्हें सपने में एक परी दिखती है जो कह रही है कि मैंने तुमको बहुत मेहनती इंसान समझ के एक जादू वाला ऑटो रिक्शा दिया था, लेकिन तुम तो बहुत कामचोर और लालची इंसान निकले। ये रिक्शा तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए मैं इस ऑटो रिक्शे को वापस ले रही हूँ। इतने में अचानक रमेश के पापा की नींद खुल जाती है। वो ये सब बात अपनी पत्नी को बताते हैं। वो दोनों मिलकर आंखें बंद करके उस परी से बहुत माफी मांगते हैं और बहुत पछताते हैं, लेकिन लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।